नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ हैं आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। अब संजय सर आए हैं तो खबर में कुछ तड़का लाए होंगे, और खबर भी आज इतनी तड़केदार है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब हमने बोल दिया कहीं नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो आपकी मजबूरी होगी कि आप हमारे साथ देखें, लेकिन आप देखना नहीं चाहते क्योंकि सच सुनना नहीं चाहता यार। जब झूठ के आडंबर का दौर चल रहा हो, झूठ से कुर्सी का खेल चल रहा हो, तो फिर भाई सच क्यों कोई सुनना चाहेगा। कुर्सी मिली झूठ के सहारे रही है। कल उत्तर प्रदेश के एक मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा था। जेई ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे, आपको ले जाना तो ले जाओ, ट्रांसफार्मर चाहे सर पे ले जाओ। मंत्री जी हैरान। मंत्री जी ने दूसरे मंत्री को फोन किया जो उस विभाग के मंत्री थे कि तुम्हारे जेई ने तो उन्होंने कहा कैसे कहा कि फोन पे कहा, तो चलो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा फोन पे कहा तो मुझसे कहा, तो उनने भी ताऊ में उसे सस्पेंड कर दिया। अब इतनी भी बात ठीक थी। दूसरे मंत्री जी कल बलिया पहुंच गए आज घूमने, कल तो पुल का उद्घाटन कर दिया, जेई ने पुल खोल दिया। उन्होंने कहा हम इस इलाके के मंत्री हैं, तुमने पुल कैसे खोल दिया बिना उद्घाटन कराए। ये कल की खबर है। दयाशंकर सिंह हैं एक चर्चित बीजेपी के मंत्री, उन्होंने कहा बिना हमारी मर्जी के पुल खोल दिया। यहां तक भी ठीक है। अब यूपी की राज्यपाल कहने लगी कि राम मंदिर के दर्शन करने आए तो रोज हो जाते हैं। वो सीधा योगी पर हमला बोल रही थी घुमा फिरा के कि राम मंदिर के दर्शन तो रोज हो जाते हैं, फाइलें मेज पर धली धूल फांकती रहती हैं, फाइलें कोई आगे नहीं बढ़ाता है, बिना पैसे के फाइल आगे। अब राज्यपाल कह रहा है। तो किन किन खबरों की चर्चा करें। उधर जो खबर है वो विज्ञापन बना दिया, और विज्ञापन है वो खबर बना के छाप दी है। तो खबर खबर है कि विज्ञापन विज्ञापन। हम पूछ रहे संपादक जी आप कहां हो, हमें बता दो। मामला इतना पेचीदा है कि ना तो खबर समझ में आ रही है क्या है, ना इश्तिहार समझ में आ रहा है कि क्या है, न किसी का बयान समझ में आ रहा है कि किस पर्पस से दिया गया है। और ट्रंप चचा अपनी पे अड़े पड़े हैं कि हम और 25% बढ़ा देंगे। मोदी जी को रास्ता नहीं सूझ रहा है। इस देश की जनता को समझना चाहिए, जब अबूझ पहेली हो जाए, रास्ता ना समझ पाने के दो कारण हैं। हमारे यहाँ 60 साल के बाद हम आदमी पर कई तरीके के ब्लेम लगाने लगते हैं। अब उम्र 75 वर्ष हो गई, दंभ में हो गई, अहंकार में हो गई, ये उनका चेहरा बताता, मैं नहीं कहता। जब वो मुख्यमंत्री बने और तब से लेके 2024 तक उन्होंने कभी अल्पमत की सरकार नहीं चलाई। पहली बार ये वाकया उनका अल्पमत से पड़ा है। तो कभी कभी तो हमें यह एहसास होता है कि जो मत है वो भी अल्प होने जा रही है। आप नीतीश कुमार को देख रहे हो, नीतीश कुमार और उनमें 6 महीने का डिफरेंस है। अब नीतीश कुमार 6 महीने छोटे हैं, वो अजीबोगरीब हरकत करने लगे हैं। प्रधानमंत्री उनसे 6 महीने बड़े हैं। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि कई गाइडलाइंस हैं। जब कुछ समझ में नहीं आया तो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया हम चाइना जाएंगे। इस देश के हिंदुओं से मेरा सवाल है, अगर आप वास्तविक हिंदू हो, ये वही चाइना है जब पाकिस्तान से मेरे सैनिक जाबाज जूझ रहे थे तो ये चाइना उन्हें रसद पहुंचा रहा था। तो जाने के कारण क्या है ये देश की जनता को बताना जाने पड़ेगा। अभी ऑपरेशन सिंदूर रोज सदन में छाया हुआ है, ये बताना पड़ेगा। संजय सर मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या खबर और विज्ञापन लाए हो आप निकाल के? मैंने एक तो रोज ये सरकार के जो भी खबर होती है वो तो सब सरकार का प्रचार ही है, खबर तो बहुत कम होती है। तो खबरों की चर्चा, हम उस खबर की चर्चा करते हैं जो दिखाई देता है बहुत ही कि ये तो विचित्र है, ये कैसे खबर है, या आज एक विज्ञापन दिखा के लगा कि ये कैसे विज्ञापन, ये खबर क्यों नहीं। तो लेकिन वो आप ट्रंप की बात कर रहे थे, ट्रंप चर्चा जो लगाए जा रहे हैं टैरिफ, और टैरिफ की खबर छप रही है, तो सुनने जब मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सरकार के पक्ष में खबर छपती है तो उस हिसाब से लगेगा कि ट्रंप की
ट्रम्प तो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और मोदी जी को मुश्किल में डाल रहे हैं, तो वो खबर क्यों छप रही है? तो उसको भी लोग माने कहने के लिए लोग तुरंत चले आते हैं कि नहीं नहीं आप आरोप लगा देते हैं और सरकार जो है सो माने मीडिया ऐसा नहीं है और मीडिया अपने हिसाब से ठीक काम कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मीडिया अगर ठीक काम कर रहा है तो ट्रम्प की खबर उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन ये जो अभी उत्तरकाशी वाला जो हादसा हुआ वो बहुत ही गंभीर हादसा था, अपनी तरह का पहला था, लेकिन भाई लोगों ने ट्रम्प की खबर को लीड बनाया था। तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि ट्रम्प की खबर लीड थी और ट्रम्प का आप कहते हैं कि नहीं सरकार के खिलाफ खबर को महत्व नहीं दिया जाता। तो ट्रम्प की खबर को महत्व जानबूझ कर दिया गया था, इसीलिए दिया गया था ताकि मोदी जी के प्रति सहानुभूति बनाई जा सके कि देखिए ट्रम्प क्या कर रहा है, ट्रम्प ने मोदी जी को परेशान कर रखा है, दोस्त था फिर भी ऐसा कर रहा है वगैरह वगैरह। ये माहौल बनाने के लिए ट्रम्प की खबर को छाप रहे हैं। ट्रम्प जो कर रहा है वो अपनी जगह कर रहा है, वो अलग है, लेकिन ट्रम्प का भारत में जो साम्राज्य है उस पर इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी विस्तृत खबर छापी है और वो पिछले मोदी के ट्रम्प के 2 काल में 3 गुना बढ़ गया है। भारत में, भारत के 6 शहरों में ट्रम्प का बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कारोबार है और उस पर बहुत विस्तृत खबर छपी है। तो दिखाने के लिए कि ट्रम्प भारत के खिलाफ है या ट्रम्प ने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जब तक मीडिया पूरी तस्वीर नहीं छापेगा तब तक आप समझेंगे कैसे कि हो क्या रहा है। ठीक है, ट्रम्प लगा रहा है टैरिफ, लेकिन ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है तो धंधा भारत में कर रहा है और ट्रम्प कह रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अगर खराब है तो ट्रम्प भारत में धंधा कैसे कर रहा है, उसको मुनाफा कैसे हो रहा है और कैसे इतना बढ़ गया? तो ये कौन बताएगा अगर मीडिया नहीं बता रहा है तो? और मीडिया ये क्यों बता रहा है कि ट्रम्प टैरिफ लगाए जा रहे हैं? ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं तो ये क्यों नहीं बता रहा है कि ट्रम्प अपना धंधा भी कर रहे हैं हिंदुस्तान में? तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है या दिखाई दे रहा है कि पूरा मीडिया मोदी जी के छवि बनाने में लगा हुआ है। उसके लिए मोदी जी जो खुद करते हैं, सरकार जो करती है, उनके समर्थक प्रचारक जो करते हैं, वो सब अपनी जगह है, लेकिन मीडिया अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता है। और कभी गलती हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन उसमें उन खबरों, उन गलतियों या उन तारीफों या उन सेवाओं में मैं वो खबर ढूंढता हूं जो बिल्कुल दिखाई देता है कि बिल्कुल अलग है और इस खबर को बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट मिला है। तो आज पहले हम विज्ञापन की चर्चा करें। विज्ञापन पंजाब सरकार का दिल्ली के कई अखबारों में पहले पेज पे पूरे पन्ने में छपा है। उस विज्ञापन में पंजाब सरकार ने यह दावा किया है कि उसने पंजाब में शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी कर दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां, और आम आदमी की पार्टी की सरकार को यह क्रेडिट जाता है कि उसने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी और उसके बावजूद चुनाव हार गई। तो चुनाव कैसे हारी वो सब अपनी जगह है। हाँ, चुनाव हारने के लिए एक तो उसको भ्रष्ट साबित किया गया, और अभी हाल ही में खबर थी कि सत्येंद्र जैन 8 साल करीब इस सरकार से लड़ते रहे, जूझते रहे, या इस सरकार का परेशान होते रहे और इस सरकार परेशान करती रही, और अंततः सीबीआई ने कह दिया, सीबीआई ने नहीं कहा, सीबीआई कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और उनके खिलाफ मुकदमा बंद हो गया। तो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार होने का दावा कर रही है और उसको ये लोग चैलेंज नहीं कर सकते, या करे भी तो कुछ ठोस नहीं है। करने को करेंगे ही, लेकिन कुछ ठोस नहीं। तो आम आदमी पार्टी अगर जनहित में काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बदनाम किया, और इतना बदनाम किया कि फर्जी मामले बनाए, जिसमें जेल में रहना पड़ा उसके मंत्रियों को, जो नहीं होता था अभी तक। माने 2014 से पहले कोई मंत्री जेल में रहा हो, कोई मुख्यमंत्री जेल गया हो, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा मामला हो, बहुत दुर्लभ होगा, लगभग नहीं के बराबर है। और इस सरकार में ये सब आम हो गया है, इसमें कोई नई बात नहीं है और कुछ बताने की बात नहीं है। तो वो सरकार जो दिल्ली में हार गई और भारतीय जनता पार्टी जीत गई, मोदी जी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई, उसके बाद और चाहे जो हुआ हो, ये तो साफ दिखाई दिया कि पहली बार कनॉट प्लेस में पानी भर गया। तो आप चाहे जो कर रहे हो, कनॉट प्लेस में पानी भर गया तो वो बड़ी बात है, और दिल्ली की राजधानी में कनॉट प्लेस में अगर पानी भर जा रहा है तो आप जो कर रहे हैं सो करते रहिए, लेकिन वो दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी की सरकार जब तक थी तब तक ठीक है, राजेंद्र नगर में भी पानी भर गया था, वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में हादसा हो गया था वगैरह वगैरह, लेकिन वो पानी बेसमेंट में भरा था, और सड़क पे तो पानी भर ही सकता है, वो तो मुंबई से लेके बेंगलोर तक कहाँ नहीं भरा। तो वो उसके अलग कारण है, लेकिन कनॉट प्लेस में कभी पानी नहीं भरा, भाजपा की सरकार बनते भर गया। ये तो नोट करने वाली बात है। और नोट करने वाली बात ये भी है कि भाजपा की सरकार ने शपथ नहीं लिया था और यमुना की सफाई शुरू हो गई थी
राज्यपाल महोदय की मेहरबानी, उपराज्यपाल महोदय की मेहरबानी से। तो ये सब हो रहा है और सब लोग मिलकर के बीजेपी की छवि बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसमें आज पंजाब सरकार का जो विज्ञापन छपा है उसमें दावा है, बहुत सारा है, उस दावे में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पंजाब सरकार ने ये दावा किया है कि उसने शिक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। करीब 80,000 79263 छात्र प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में आए, और जब डबल इंजन वाली राज्यों में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं तब पंजाब में अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है और ये विज्ञापन के रूप में छप रहा है। तो मुझे लगता है कि चूंकि अखबार नहीं छापते खबर और या खबर को आवश्यक प्राथमिकता नहीं देते, महत्व नहीं देते हैं, इसलिए ये विज्ञापन के रूप में छपा है। हालांकि इसकी भी शुरुआत बीजेपी ने की थी और बीजेपी को मुझे लगता है कि कांग्रेस ठीक से टक्कर नहीं देता या काउंटर नहीं करता है, आम आदमी पार्टी ही करती है। इसलिए बीजेपी का ही तरीका उसने अपना लिया और उसने ठोक दिया। दिल्ली, पंजाब का विज्ञापन दिल्ली में देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि जो आम आदमी पार्टी बीजेपी जो करती रही है वही आम आदमी पार्टी करती है, तो बीजेपी को बीजेपी की स्टाइल में पीटने ठोकने का काम आम आदमी पार्टी करती है, वो उसने कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो खबर थी वो विज्ञापन है और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन और पता नहीं क्या क्या जो दावे करते हैं, उस हिसाब से जनहित का काम क्या हुआ है वो कभी बीजेपी की सरकार ने नहीं बताया। मैंने कम से कम ऐसे विज्ञापन निकाल के तो नहीं बताया कि हमने ये कर दिया जो दिखे और जो आम आदमी पार्टी ने कर दिया। तो बीजेपी का प्रचार हमेशा होता रहता है और आम आदमी पार्टी का नहीं होता है या उसके खिलाफ रिपोर्टिंग होती रहती है, वो अपनी जगह है। ये मीडिया को देखना है, संपादकों को सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और इससे देश का भला कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब अपनी जगह है। तो ये तो हुआ विज्ञापन की बात जो मुझे लगता है कि खबर थी, और अगर ये खबर के रूप में छपती होती तो आम आदमी पार्टी को इसका विज्ञापन देने की जरूरत नहीं थी। और दूसरा मामला जो है वो इसका है, जो आज एक अमर उजाला में खबर छपी है कि ये खबर, एक सेकंड, ये जो खबर है ये बिल्कुल विज्ञापन है। विज्ञापन मतलब सरकार का विज्ञापन है और प्रधानमंत्री ने जो अपने राजग संसदीय दल की बैठक में जो कहा है उसको इन लोगों ने अमर उजाला ने 1, 2, 3, 4 कॉलम में छपा है आज, जो मेरे ख्याल से और मुझे किसी अखबार में पहले नहीं दिखा, पहले पेज पर नहीं दिखा, इस शीर्षक से तो बिल्कुल ही नहीं दिखा। प्रधानमंत्री ने राजग संसदीय दल की बैठक में क्या क्या कहा वो सब जरूर खबर है, लेकिन 4 कॉलम में ये कि एसआईआर की मांग पर चर्चा नाजायज, गुमराह कर रहा है विपक्ष, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। लोकसभा में विपक्ष एसआईआर की चर्चा की मांग कर रहा है और लोकसभा अध्यक्ष नहीं करवा रहे या नहीं करवाने दे रहे या नहीं करवाना चाहते हैं, वो उनका मामला है, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष सरकार की लाइन पर चल रहे हैं या लोकसभा अध्यक्ष जो कर रहे हैं सरकार वही चाहती है, ये सरकार को बताने की क्या जरूरत है। और सरकार अगर बता भी रही है तो अखबार पाठकों को किस लिए बता रहा है? अखबार पाठकों को बता रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष वही कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। ये प्रधानमंत्री ने अपने लोगों के बीच कहा, अपने लोगों के बीच दावा किया कि विपक्ष की मांग गलत है, ताकि उनके अपने लोग संतुष्ट रहें कि जो लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष जो कर रहे हैं उस पर अलग चर्चा हो सकती है, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने अगर अपने लोगों से कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ठीक कर रहे हैं या मैं जो चाहता हूं वही लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं, उसके कारण बताए, तो वो खबर नहीं है, वो उनकी घटिया राजनीति या मिली भगत वाली राजनीति, या जो हम लोग कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष निष्पक्ष नहीं है, वो सब दिखाई दे रहा है। तो ये खबर प्रधानमंत्री या सरकार या पार्टी के हित में तो नहीं थी, मुझे नहीं लगता है कि इसको छपना चाहिए था, और छपी है तो ये खबर बता रही है सही कि अखबार क्या करता है, कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो वो खबर है। और प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि एसआईआर पर चर्चा की जरूरत नहीं है लोकसभा में, तमाम कारण है। माने लॉजिक यही है, इसमें इस खबर में लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसकी चर्चा लोकसभा में नहीं हो सकती है, उसकी चर्चा सरकार को उसको भी क्या करना है। लेकिन चुनाव आयोग जो कर रहा है
उससे भारत की जनता प्रभावित है और संसद में भारत की जनता की ही तो बात होती है, और किसकी बात होगी? तो अगर आप इसलिए लोकसभा में चुनाव आयोग की चर्चा नहीं करेंगे कि वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, तो चुनाव आयोग आखिर भारत की ही संस्था है, और चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक है या नहीं है भी कि नहीं, वो भी तो चर्चा संसद में हो ही सकती है। तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वो संवैधानिक है, इसलिए संवैधानिक स्वतंत्र संवैधानिक है, तो स्वतंत्र संवैधानिक आपके कहने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या वो है कि नहीं, उस पर तो चर्चा हो ही सकती है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और अगर नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री यही चाहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष यही चाहते हैं, तो क्या लोकसभा की कार्यवाही पार्टी लाइन पे चल रही है? तो ये इस खबर से बताया गया है, लोग समझे न समझे, हम जैसे लोग समझ रहे हैं कि इस खबर से ये बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वो उनके राजनीतिक हित में है कि वो चुनाव आयोग वही करे जो वो कर रहा है, करता रहे, उसको रोका नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट से उसको हर बार कुछ न कुछ निर्देश आदेश के साथ उसको अपना काम जारी रखना है, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं रोक रहा है, अपनी जगह है, और सुप्रीम कोर्ट जाहिर है एक अलग संवैधानिक संस्था है। सरकार का स्टैंड यही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं रोक रहा है तो हम उसको क्यों रोके। लेकिन आप लोकसभा में चर्चा करके उसको रोकेंगे नहीं, लोकसभा में उस पर चर्चा करेंगे और लोग जानेंगे, या लोग आपको बताएंगे, सरकार को बताएंगे। सरकार को जानना चाहिए कि आखिर एसआईआर के तहत लोग चुनाव आयोग क्या कर रहा है। और जहां तक चुनाव आयोग के स्वतंत्र स्वायत्त होने की बात है, सबको पता है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मोदी जी ने की है, मोदी जी ने कैसे की है वो सबको पता है। तो चुनाव आयोग का मुखिया आपका नियुक्त किया हुआ है, और आप वो कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, कोई दूसरा कहता तो ठीक था, लोकसभा अध्यक्ष कहते कि वो स्वतंत्र है तो ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जिसे मैंने नियुक्त किया है, या जिसे मैंने नियमों का उल्लंघन करके नियुक्त किया है, या जिसकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर रहा है, या जिसकी नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, वो स्वायत्त है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो जाहिर है कि आप क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं, इसलिए कि वो आपका नियुक्त किया हुआ आदमी है और वो आपके कहे अनुसार काम कर रहा है, इसलिए आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, उसको रोकना नहीं चाहते। तो ये तो दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद जब ये सब हो रहा है तो अखबार का काम था कि जनहित की बात करता, और जनहित में इस बात का खुलासा करता कि प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब ये है। वो खबर नहीं होती, वो भले संपादकीय होता, वो भले संपादकीय लेख होता, तो वो सब नहीं करके उसको एक खबर के रूप में छापा गया है। जो प्रधानमंत्री जो चाहते हैं उसका प्रचार या विज्ञापन है, तो प्रचार और विज्ञापन को खबर के रूप में छाप दिया गया। और जो पंजाब में पंजाब सरकार ने किया, जो उसकी उपलब्धि है, उसको विज्ञापन के रूप में छपवाना पड़ा है, क्योंकि ये लोग खबर के रूप में नहीं छापते। तो ये स्थिति है, और बिल्कुल अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। तो यही मैं दिखाना या बताना या रेखांकित करना चाहता हूं कि अखबारों में आजकल हो क्या रहा है। अखबारों में बहुत विचित्र स्थिति हो गई है कि सरकार जो काम करे वो विज्ञापन छपवाए। आखिर सरकार ने जनता के लिए काम किया, जनता को मिल रहा है, जनता बताएगी कि हाँ हमें ये सुविधा मिल रही है, उसको आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है। तो प्रचार करके बीजेपी करती है, जो भी करती है उसका प्रचार करती है, और वही आम आदमी पार्टी ने सीख लिया है। तो आम आदमी पार्टी ने उसका विज्ञापन छपवाया, खबर छपवाने में उसकी दिलचस्पी रही ना रही वो अलग चीज है, लेकिन पंजाब का विज्ञापन दिल्ली में छपा जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वो उसकी राजनीति है और सही है। उसको बताना भी चाहिए, दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि देखो तुमने हमें हरा दिया, हमने जो दिल्ली में किया था वही हमने पंजाब में कर दिया, और बीजेपी अगर ऐसा कुछ कर रही है तो बताओ या दिखाओ, और नहीं तो बीजेपी को वोट देते रहो। तो वो ठीक है, उसकी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन सब जनता के पैसे पे हो रहा है। और अखबारों का काम था कि ये सब बताते कि देखिए बीजेपी जो कर रही थी वही आम आदमी पार्टी कर रही है, भले वो अच्छा काम कर रही है, यही लिख देते कि भले वो अच्छा काम कर रही है लेकिन ऐसा कर रहा है, तो वो उसकी तारीफ या निंदा जो होनी चाहिए वो भी हो जाती और खबर भी आ जाती। लेकिन मीडिया का जो काम है, मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, और प्रधानमंत्री चाहे अपने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में जो कुछ बोले, जो वो अपने लोगों से बोले, जाहिर है वो मीडिया की उपस्थिति में बोल रहे थे, तो जाहिर है वो गुप्त नहीं था और गोपनीय नहीं था, लेकिन वो खबर नहीं थी, और उसको इस तरह पहले पेज पे छापने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर भी वो पहले पेज पे 4 कॉलम में छपी है फोटो के साथ, जो किसी खबर को मिलता है। और अगर किसी खबर को इतना महत्व दिया जाना चाहिए था तो वो पंजाब को दिया जाना चाहिए था कि देखो आम आदमी पार्टी ने, कि सरकार ने दिल्ली में जो किया वही पंजाब में भी इतनी जल्दी या इतने समय में दोहरा के दिखा दिया। तो वो खबर नहीं है, और ये जो खबर नहीं होनी चाहिए तो वो विज्ञापन है। ये सबसे खास बात है आज की।
चलिए सर, आपने दोनों खबरों को एक ही झटके में लपेट दिया, ट्रंप के बारे में भी बता दिया। हाँ बिल्कुल, अभी ट्रम्प कुछ वाला बताने मामला का प्रयास किया है मैं यही समझता हूँ। और कल बात करेंगे जब ट्रंप की खबरें छपेंगी, किसने क्या छापा। बिल्कुल। राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दिन में करेंगे, तो क्या कहेंगे। हाँ, लेकिन बड़ी खबर ये बता रहे हैं, कई लोगों की गद्दी हिल रही है हाँ कुछ तो पॉलिटिक्स। है मामला। काफी जो लोग जिस ढंग से मिल रहे हैं और जिस ढंग से लोगों के मुंह सिले हुए हैं, उससे लग रहा है कि कुछ है, कुछ होने वाला है। तो चलिए सर, देखते हैं, इंतजार करेंगे क्या होने वाला, किसकी जाएगी कुर्सी, किसकी बचेगा कुर्सी, कौन झूठ ज्यादा बोलेगा। और झूठ का खेल है, कोई पास है कोई फेल है। कुछ लोग झूठ नहीं बोल पा रहे हैं तो वो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उससे जनता का कितना नुकसान हो रहा है ये जनता नहीं समझ पा रही है। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।